हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम एम गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेटेस्ट वैकेंसी की बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लेटेस्ट वैकेंसी आप तक पहुंचते रही। और डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसमें लिंक कर ले। इसकी PDF आपको चाहिए तो इस PDF की भी आपको प्राप्त हुई। चलिए इसके बारे में जानकारी बताते हैं आप सभी को। ग्रुप सी की पद के लिए सिविल स्टाफ की ज़रूरत। ग्रुप सी सिविल स्टाफ सैन्य भर्ती कार्यालय मतलब आर्मी भर्ती कार्यालय नागपुर रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार का विभाग जो है, उसमें ग्रुप सी की सिविलियन की पद है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और इसकी लास्ट डेट है, मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देगा 10 मई से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। पद बता दूं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पद है और संदेशवाहक और मल्टीटास्किंग स्टाफ सफाई कर्मी की पद है। और आपको ये समस्त समाज प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी लगा के और राज्य पत्र अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित करा के फ़ोटो लगा के आपको प्रारूप के अनुसार 10 मई के अंदर भेजने का पता है। सैन्य भर्ती कार्यालय रेलवे स्टेशन के पास नागपुर महाराष्ट्र, पिन कोड भी दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और इसकी योग्यता बता दूं, 10वीं पास है। 18 से 25 साल तक लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल OBC को छूट मिलेगी, 28 साल तक, और 30 साल तक ST/SC इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 तक जनरल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी परीक्षा जो कार्यक्रम है वो पहले जांच परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, फिर चिकित्सा होगी, उससे साक्षात्कार होगी। चयन के आधार पर आधारित बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया कार्यवाही के संदर्भ में किसी शिकायत कर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार पद हेतु दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। आवेदन का प्रारूप आप यह देख सकते हैं, ये दिया आवेदन प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप टाइप करा सकते हैं प्रिंट का A4 कॉपी साइज में, और समस्त प्रमाण पत्रों सत्यापित प्रतिज्ञा के लिफाफे में आप डाक टिकट चिपका के आप भेज सकते हैं। आप रोजगार सूचना संख्या आपके पास होगी, वो आप इसको लगा सकते हैं। रोजगार सूचना संख्या मैं आपको बता दूं, ये दिया हुआ है रोजगार सूचना संख्या सिविल 3121 स्थापना 2021। पद का नाम लिखना है आपको, ये सेकंड नंबर है। पद का नाम, पंजीयन संख्या, रोजगार कार्यालय का नाम, अगर आपके उम्मीदवार का पूरा नाम लिखना है, पिता का नाम, जन्म तिथि, घर का पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय दिनांक और आवेदन के हस्ताक्षर फोटो आपको चिपका के इसे भेज सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरी रोजगार की तरफ। दूसरी रोजगार सैनिक स्कूल में अमेठी रक्षा मंत्रालय के अधीन है। सैनिक स्कूल जो पूरे भारत सरकार के अंतर्गत आता है, और इसमें TGT संस्कृत के टीचर की सीट है, आप देख सकते हैं। TGT जो BEd किए हुए हैं और नियमित तौर पर ST की एक सीट दी गई है। TGT सामान्य विज्ञान की सीट है, नियमित एक सीट है OBC के लिए। कला शिक्षक की है, PTI शिक्षक की है, LDC की भी है। अवध श्रेणी लिपिक भंडार एक नियमित है। TGT संस्कृत के लिए मैं बता दूं BEd और साथ में CTT क्वालिफाई होना चाहिए संस्कृत सब्जेक्ट से। और TGT सामान्य विज्ञान भी TGT BEd और CTET क्वालिफाई होना चाहिए, फिर STET क्वालिफाई होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट अवलोकन कर सकते हैं www.sainikschool.com में। और महिला की है सामान्य कर्मचारी की नियमित अनुबंध दोनों के आधार पर ये सीट दी गई है, आप यह देख सकते हैं। इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मई है, इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये आप हेल्पलाइन नंबर, लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है। चयन की प्रक्रिया में आपको बता दूं, लिखित परीक्षा होगी, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार व्यक्तिगत के आधार पर, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा तो साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। मतलब जो टीचर बनना चाहते हैं TGT संस्कृत विषय से हैं, जो TGT सामान्य विज्ञान है, महिला है, सामान्य कर्मचारी, आप फॉर्म भर सकते हैं। इनकी जो योग्यता मैं बता दिया, इसमें दिया नहीं है, लेकिन योग्यता के लिए आप www.sainikschool.amethi.com में आप अवलोकन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट दी गई है 8 मई तक। आइए चलते हैं दूसरे वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए। केंद्रीय कर, आप यहाँ देख सकते हैं, केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त का कार्यालय हैदराबाद में, जो भारत सरकार के अंतर्गत है। ये स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। उन खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर विश्वविद्यालय के अंतर्गत खेल बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया है। वेतन दिया 18,000 से 56,900। 3 पदों के लिए आवेदन है, स्पोर्ट कोटा भर्ती आवेदन है। और वेबसाइट दी गई है www.cbic.gov.in, आप अवलोकन कर सकते हैं। और 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं आप इसमें। पद का नाम है हवलदार।
हवलदार पद के लिए जो खेल कोटा के अंतर्गत आते हैं वो इसका अप्लाई कर सकते हैं। इस PDF को आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसमें आप जाके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आइए दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है रोजगार समाचार में जो प्रकाशित होती है 17 से 23 अप्रैल के बीच, आप अगर रोजगार समाचार ले सकते हैं तो उसमें ये PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए भर्ती सूचना की बात करते हैं। 192 PET PL ASC पिन कोड दिया हुआ है और झांसी, ये भी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। फायरमैन की पदों की भर्ती है जो 10वीं पास से आयोजित होती है। 18 से 25 साल के लिए उम्र है जनरल के लिए, OBC के लिए 18 से 28 और ST SC के लिए 18 से 30 वर्ष तक के लिए। योग्यता 10वीं पास है और लंबाई भी होनी चाहिए फायरमैन के लिए। 1.65 लंबाई है, छाती 81.5 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो का होना चाहिए। और इसमें रनिंग होती है फायरमैन की, एक आदमी को 96 सेकंड में 183 मीटर की दूरी तय करनी है 55.5 किलो वजन उठाकर फायरमैन के लिए। ये फायरमैन के लिए फिजिकल होता है। आपको फॉर्म भरने के लिए 24 रुपये के डाक टिकट मुहर पर स्वतः लिखे लिफाफे पे आवेदन करना है। और इसका फॉर्म का PDF में बता दूँ, ये फॉर्म का PDF है। आपको फॉर्म का PDF आपको प्रिंट आउट करना है। विज्ञापन तिथि 17 अप्रैल की है और ये फॉर्म में भरना है। आपको पद का नाम भरना है, आवेदन का नाम भरना है, पिता का नाम, राष्ट्रीय और अपना वर्ग भरना है। रोजगार समाचार संख्या में आपको बता दूं वो भी है, ये रोजगार समाचार संख्या दी गई है। रोजगार समाचार संख्या 17 से 23 अप्रैल, ये आपको रोजगार संख्या दी गई है। और आवेदन आपको कहाँ करना है, ये नीचे दिए हुए 9वें नंबर में आवेदन को राष्ट्रीय डाक द्वारा आधारित कमांडिंग अधिकारी कमांडिंग 192 PET PL ASC पिन 905192 CO 56 APH झांसी फायरमैन के लिए पदे होती आवेदन साफ साफ लिफाफे में आपको ये लिखना है। और शैक्षिक योग्यता बोर्ड के हिसाब से स्थायी पता, संलग्न और पावती के साथ आपको भर के इसे आवेदन आपको भेजना। आइए चलते दूसरे वैकेंसी की तरफ। सेना मुख्यालय, ये भी सेना मुख्यालय में ही भर्ती है। रेजिमेंट में एक सेना मुख्यालय SIG रेजिमेंट सिग्नल क्वेल नई दिल्ली भर्ती, इसमें BVR और धोबी की भर्ती है जो 18 से 25 साल तक, ST SC के 30 वर्ष और OBC के 28 वर्ष। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और न्याय व्यवसाय में कारगर पर। और धोबी के लिए 10वीं पास और मिलिट्री सर्विस कपड़े अच्छे धोने के कपड़े धोने का ज्ञान होना चाहिए। और 45 दिन मतलब रोजगार समाचार प्रकाशित है, मतलब पूरा अप्रैल तक आप सब इसे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों के और प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं की अंकसूची, फॉर्म लिफाफे और आवेदन आपका दिया हुआ है। ये आवेदन प्रारूप दिया, इसमें आप पद हेतु नाम लिखेंगे, अपना नाम, पद का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीय जन्म, फोटो चिपका के आप और टिकट लिफाफे में लगा के और इसे आप, और भी इसका प्रारूप है ये दिया है 9वें नंबर का, 10वां 11वां 12वें समस्त प्रमाण पत्र लगा के आप इसे आवेदन कर सकते हैं। इस PDF की प्राप्त करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स के बाद में, और इसमें किसी वैकेंसी के बारे में आपको सूचना प्राप्त करनी है तो आप कमेंट्स के बाद में पूछ सकते हैं। वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।